गाइस आपका स्वागत है। वेलकम टू मोटो सिंक में। और मेरा नाम हर्ष शर्मा और आज अपन एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्विक शिफ्टर। क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों में बहुत कम ही बातें होती है। लोगों को आधा ज्ञान है, आधा नहीं है। लोकल में तो बिल्कुल भी नहीं है, शहरों में है, जो बाइकर है उनको भी है। तो आज हमारे साथ हमारे दोस्त प्रांजल जी हैं, ये बताएंगे आपको इंट्रो क्विक शिफ्टर का। तो गाइस प्रांजल जी बताइए। क्या होता है, देखो क्विक शिफ्टर आराम से। हमारे बाइकों में एक ऑप्शन होता है, बहुत सारे बाइकों में होता है, कुछ कुछ बाइकों में नहीं होता, जो हमें अलाउ करता है बिना क्लच को इंगेज करे जो हमारे गियर है उनको अप शिफ्ट करने में एंड इन सम केसेस डाउन शिफ्ट करने में। और इसमें क्या होता है कि हमारे अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हुए ये हमारे इंजन के साथ कॉन्टैक्ट एक बार काट देता है, बाइक का इंजन को एक बार मतलब किल कर देता है, जैसे अपन किल स्विच से करते हैं। पावर जो होती है ना वो कट कर देता है, पावर कट कर देते हैं इंजन की और इग्निशन की पावर कट हो जाती है। एक तरीके से इग्निशन की, पर मेनली इंजन की पावर कट हो जाती है, जिससे वो हम आराम से उसको डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट कर पाए। वो दो होते हैं इसमें भी, एक तो क्विक शिफ्टर, एक बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर में आप खाली अप कर सकते हो गियर, डाउन नहीं कर सकते। डाउन करोगे तो इंजन में डैमेज आएगा। और बाई डायरेक्शन में आप अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। पर कुछ नोटिसेबल चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पहले गियर पे क्विक शिफ्टर यूज़ नहीं करना है, पहले से सेकंड में आप प्लस दबा के करोगे। और क्विक शिफ्टर 3000-4000 आरपीएम के बाद यूज़ करना है। पहले करोगे तो वो इंजन पे जोड़ देगा, इंजन क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्लच प्लेट मत करना। और मेरे पास R15 है तो मुझे तो पता है भाई क्विक शिफ्टर कैसा, कुछ नहीं होता, नॉर्मल सिस्टम होता है। ये यहाँ पे नॉर्मल बाइकों के लिए नहीं है, R15 में तो है भाई, वो मोटो जीपी एडिशन है, इसलिए ये मोटो जीपी के लिए है। उसमें एक सेकंड का भी टाइम लगता है ना, तो बंदा जीत जाता है। सेकंड का फर्क होता है, इसलिए वो क्या आप सेकंड में आप शूट करके आप आगे निकल गए और आपकी रेस जीत गए। प्रांजल जी और कुछ तो हमारे पास जनता को ज्ञान दो। और तो हमारे पास बोलने लगे कि जो हमारा क्विक शिफ्टर होता है वो बहुत लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि जो क्विक शिफ्टर है वो प्लेट्स पे चाहे कैसा भी हो वो डैमेज देता है प्लेट्स पे, पर ऐसा नहीं है। क्विक शिफ्टर बनाया होता है कि क्लच प्लेट्स को हेल्प करने के लिए, ताकि क्लच प्लेट्स पे डैमेज ना पहुंचे। पर हाँ, अगर आप क्विक शिफ्टर को मेंटेन नहीं करोगे तो वो अच्छे के बजाय उल्टा और ख़राब करेगा। तो क्लच जो होता है उस पर ध्यान दो सबसे पहले, तो क्लच प्लेट्स पे, और क्विक शिफ्टर पे भी ध्यान दो। क्विक शिफ्टर में भी ऑयलिंग होती है, उस पर भी ध्यान दो, वरना वो ख़राब हो जाएगा फिर भी। और कुछ पॉइंट्स मैं भी बता देता हूँ अब कि भाई आपका, अगर आपके पास बाइक है जिसमें क्विक शिफ्टर है तो आपको हर सर्विस में उसको चेक करवाना चाहिए, और हर बार उसको चेक करना चाहिए कि वो अगर जर्क फील हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है बाइकों में, तो वो आपको चेक करवाना चाहिए हर सर्विस में। आपको क्विक शिफ्टर, ये सब चीज़ें तो ऐसी है कि मैंडेटरी है, आपको चेक करवानी है। ब्रेक पैड हो गए, क्विक शिफ्टर हो गया, ये सब चीज़ें आपको चेक करवानी है। जैसे ऑयल चेंज कराते हैं लोग और कराते हैं, तो उसमें क्विक शिफ्टर का भी ऑयल चेक कराना और क्लच प्लेट भी संभलवाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सर्विसिंग के लिए बाइकों की। बहुत, जैसे इंडिया में तो स्प्लेंडर फेमस है, लॉर्ड स्प्लेंडर, लॉर्ड ऑल्टो। पर जिन भाइयों के पास क्विक शिफ्टर वाली बाइक है उनको पता होगा कि क्विक शिफ्टर क्या है और कैसे काम करता है, और जिनके पास नहीं है वो लो भाई, मजे लो क्विक शिफ्टर के, पता करो क्या होता है, पता करो कैसी फील आती है। 1 सेकंड में अप शिफ्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बाइक आगे निकल जाती है। और भाई क्या होता है कि कई लोग ये मानते हैं कि जो अपना क्विक शिफ्टर होता है वो बस बड़ी बड़ी बाइकों के लिए, भारी बाइकों के लिए यूज़ होता है और वो ड्रैग रेस में यूज़ होता है, पर वो बात नहीं है। जो हमारा क्विक शिफ्टर होता है वो डेली लाइफ के लिए भी अच्छा होता है। क्विक शिफ्टर बनाया गया था कि आप आराम से गियर चेंज कर पाओ, आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, पर लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को ये लगता है कि वो मोटो जीपी बाइकों के लिए, ड्रैग रेसेस के लिए, बड़ी बाइकों के लिए, 1000 सीसी और उन बाइकों के लिए है, पर वो बात नहीं है, वो डेली लाइफ के लिए भी है। पर जो वो क्विक शिफ्टर लगाना होता है वो महंगा पड़ता है, तो इसलिए डेली कम्यूट वाली बाइकों पे कंपनीज क्विक शिफ्टर लगाती नहीं है, पर लगाना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्प के लिए बनाया हुआ गया है। इसलिए क्विक शिफ्टर भाई बहुत काम का है, अगर आप समझो तो, नहीं समझो तो बात अलग है भाई, पर क्विक शिफ्टर बहुत काम का। आपको गियर क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको 3000 आरपीएम के ऊपर ही शिफ्ट करना है, नीचे आप शिफ्ट नहीं करना है। वो एक गंदा डैमेज करेगा आपके इंजन और क्लच प्लेट को।
नॉर्मल इंजन इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा, उसके चक्कर में ज़्यादा होगा। और ये है कि जिन बंदों के पास है क्विक शिफ्टर उनको तो पता ही है भाई किस हिसाब से रखना है। और हम भी बता देते हैं कि भी उसकी कदर करो। आपके पास जो भी बाइक है, मैं ये नहीं कहता कि क्विक शिफ्टर जो है वही कदर करो, सब बाइकों की कदर करो भाई। हर बाइक अपने अपने के अंदर खास है। फिर चाहे डिट्टो सेम बाइक लो, हर बाइक के अंदर अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है। अब चाहे इसने R15 ली, मैंने R15 ली, हम दोनों के R15 कितनी सेम हो, हर एक में अपनी स्पेशलिटी होती है, हर बाइक में अपनी स्पेशलिटी होती है। आपको फील आ रही है ना, बस वो शानदार है। आपको फील आनी चाहिए उस चीज़ में। जब तक फील नहीं आएगी ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। और बाइक चलाने में मज़ा आना चाहिए। जब तक आपको बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, दुनिया कुछ ही बोले, आप अपने मज़े। आपके पास क्विक शिफ्टर है ना, तो मैं एक बात कहूँगा कि क्विक शिफ्टर में होता क्या है बेसिकली, जिस प्रांजल भाई ने बताया कि इंजन से पावर कट हो जाती है। तो जब 1 मिली सेकेंड के लिए, सेकेंड और मिली सेकेंड में फ़र्क होता है, सेकेंडों के लिए आपकी इंजन से फ्यूल इंजेक्शन और जो इग्निशन है ना वो कट हो जाती है सेकंड के लिए। जब आप अप शिफ्ट करते हो तो अप शिफ्ट होते हो, वो गेयर अप शिफ्ट। सेन बाइक इतना गंदा है, इंडिया में लोगों को पता ही नहीं बाइकों के बारे में, कुछ नहीं, ना उनकी इन्वेंट्री के बारे में पता है ना कुछ और चीज़ के बारे में। उनको लगता है कि वो बंदे 155 सीसी के बाइक को 250-300 सीसी से कंपेयर कर रहे हैं। इतने तगड़े तगड़े बंदे, वो कहते ये इतनी भागते तो भाई भगाना ही क्यों है। अब अपने अपने मजे लो। लोगों को यह मतलब है कितनी बाइक भाग रही है। अब जो लोगों ने खरीदा है, बंदों ने 2.5 लाख 3 लाख रुपए अपनी बाइकों पे उड़ाए हैं, वो अपने उस परचेज को इस तरीके से जस्टिफाई नहीं करते कि इसमें मज़ा आता है, इसमें इतने अच्छे फीचर्स है, ये है। वो उनको जस्टिफाई करते हैं ये इतनी भागती है, ये इतनी भागती है, ये इतनी भागती है, ये 150 सीसी की बाइक को ये 300 सीसी को हरा सकती है, ये इससे टक्कर ले रही है। मैं बताता हूँ भाई, R15 को मेरे साथ वाले बंदे 200 सीसी से कंपेयर करें, हाँ R15 भागती है भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसमें VVA टेक्नोलॉजी दी हुई है जो क्या करती है, जब हाई अपन RPM करते हैं ना तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा करती है। वो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा करती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, तो वो पावर ज़्यादा डिलीवर करती है आपको। और आप अगर नॉर्मल चलाओगे ना तो वो आपको एवरेज देगी अच्छा, पर अगर आप उसको भगाओगे तो और उसका VVA मोड ऑन हो गया तो भाई तुम तो फिर कुछ नहीं। और ये बात केवल R15 या स्पोर्ट्स बाइक के लिए नहीं है, ये बात हर बाइक के लिए है। फिर चाहे वो बुलेट हो, प्लेटिना हो, R15 हो, स्प्लेंडर हो, कोई सी भी बाइक हो, सब में यही है। आप ढंग से चलाओगे, इज्जत से चलाओगे, माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। पर रैश ड्राइविंग करोगे, घटिया चलाओगे, ऐस करोगे उसकी, तो माइलेज भूल जाओ। माइलेज का कोई मतलब नहीं है। फिर हर बाइक में ऐसा ही है, इस बाइक की बात नहीं है केवल। भाई तुम बाइक लो 2 लाख 20 लाख 90 लाख कितनी की भी, अब तुमसे घंटा कम वो कदर ही नहीं होती उस चीज़ की, तो मतलब नहीं है। फिर तुम ला रखी है, खड़ी है, तुमसे ना तो पेट्रोल डलवाया जा रहा, ना तुम्हारे पे 4 बाइकें खड़ी, कोई बात नहीं है। ब्लॉगर मैं देखता हूँ, तो उनके पास 10 बंदा बाइकें खड़ी रहती है, 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती है। उनसे भाई कदर होती है बंदों से बाइकों की। अब तुम्हारे पास 4 2 मैं देखता हूँ सिंगल बंदों के पास बाइक की कदर नहीं होती। कभी रिम बैंड हो जाता है उनका, कभी कुछ हो जाता है, ना उनमें तेल होता है ना इंजन ऑयल। बंदे 2 महीने 3 महीने बाइक खड़ी रहती है, इंजन ऑयल चेंज नहीं करवा तो उसको रगड़ते रहते हैं चालू करके। तुम्हारी बाइक अगर 5 दिन से भी खड़ी रहे ना तो उसको आराम से इग्निशन ऑन करके 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, उसको सांस लेने दो, उसके बाद उसको स्टार्ट करो, उसके बाद उसको सांस लेने दो। तो जब तक इंजन में इंजन ऑयल नहीं पहुंचेगा ना, वो इंजन ख़त्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ पहले ही ख़त्म है, वो सीज हो जाएगा तुरंत आराम से। अगर मान लो आपने 5-6 दिन खड़ी कर ली तो उसको संभालो पहले 2 मिनट, उसको अच्छे से साफ़ करो, उसको पोंछो, उसका ऑयल चेंज कराओ और पेट्रोल भी डलाओ, उसमें नया पेट्रोल डलाओ। उसमें पुराना पेट्रोल मत चलाओ, वो सेफ़ बिल्कुल नहीं होता। उसमें नया पेट्रोल डलाओ और चालू करके छोड़ो। जैसे अपने हर्ष भाई ने भी बोला, चालू करके छोड़ो, बाइक को सांस लेने दो थोड़ी देर। अभी बाइक को सांस लेने दो और उसके बाद उसको चालू करो। बाइक को थोड़ी देर सांस लोगे तभी। और मान लो तुम लोग भाग के आते हो, कहीं भाग के आए, रनिंग करके आए, पहले तुम भी सांस लेते हो, थोड़ा देखते हो क्या चल रहा है वो सब। वैसे ही बाइक को भी, बाइक 5-6 दिन बाद आपने चालू करी है, उसको इग्निशन चालू करो, उसको थोड़ी देर चालू रखो, शांत रखो, उसके बाद उसको चलाओ। और पहले 1-2 घंटे 2 घंटे उसको बिल्कुल मत भगाओ, स्लो चलाओ, 30-35 के आसपास चलाओ, नहीं आराम से सॉफ्ट चलाओ। 30-35 तो ठीक है, 30-35 भी नहीं चलाओ,
पर इतना नहीं है कि 5-10 मिनट उसको ऐसे आराम से रिलैक्स एकदम इंजन विंजन हो जाए और हो जाए, उसके बाद तुम चलाओ आराम से। तुम्हें 150 भगाने तुम 150 भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वही है, और चालू करने के 1 घंटे तक एक बार मत भगाओ, उसको सांस लेने दो, उसको तैयार होने दो, उसके बाद तुम कितना भगाओ कोई फर्क नहीं, कोई नहीं रोक रहा, पुलिस के अलावा कोई नहीं रोक रहा, जो भगाना है भगाओ। और भाई एसेसरीज की तो मैं क्या ही कहूँ, इंडिया में अलग ही सीन है कि भैया आप साइलेंसर वगैरह, मैं क्या ही बोलूँ सीन में, वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्या सीन है साइलेंसर वगैरह का। पर ये है कि आपको अगर मॉडिफिकेशन करवानी है तो पावर की करवाओ, बेफालतू की मॉडिफिकेशन मत करवाओ। पुलिस वाले है ना जो मामा कहते हैं हम तो, मामा लोग अपने मामा क्या करेंगे, लाइट है ना ऐसे 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 उखाड़ लेंगे बाहर, उखाड़ लेंगे, क्योंकि और लाइट ऑक्सीजन लाइट इंडिया के उसमें नहीं है, सही नहीं लिखा हुआ, तो इलीगल है वो, इलीगल में आती है वो। अब इंडिया में क्यों ये चीज़ें मुझे नहीं पता, तभी यहाँ पे बाइकर कम्युनिटी भी इतनी हाई नहीं है, बहुत लो ही है। पर ये है कि आप लगाओ तो एकदम सारी चीज़ें फिट लगाओ, बाइक की ढंग से लगाओ, कुछ दिक्कतें नहीं हो फिर, और लगाओ तो काम की चीज़ लगाओ, ये नहीं कि तुम फ्लैशर लगा रहे हो बेफालतू के, फ्लैशर को लगाया, फ्लैशर लगाने का काम ही नहीं भाई, तुम्हारा इंडिकेटर लेफ्ट टू राइट दिखा रहा है अगले को कि मैं इधर मुड़ रहा हूँ इधर मुड़ रहा हूँ, तो छिप 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 क्या है वो, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं। और जो लोग बेफालतू में हज़ार्ड चालू करके भगाते हैं, मैं भाई मतलब नहीं है। मैं पता है प्रांजल भाई, 2-3 दिन पहले इनसे बात करते करते और हाईवे से आ रहा था, तब एक पिकअप वाला हज़ार्ड देकर चल रहा है हाईवे पे, ना उसको कहीं रुकना ना कहीं मुड़ना। हज़ार्ड देने का मतलब ही नहीं है भाई, यहाँ मतलब के गाँव लोग ही गंवा रहे, बेफालतू हज़ार्ड देकर चलते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता हज़ार्ड देने का। इधर पता नहीं क्या, मैं पता है क्या सीन है इंडिया में यार, मैं देखता हूँ लोगों को बाइकों के बारे में पता ही नहीं है, कोई एक सेम कैटेगरी की बाइक को उसकी बाइक के बेस और टॉप मॉडल में कंपेयर कर रहा है, ऐसे ऐसे बंदे देखे मैंने, बहुत है भाई। जैसे आप यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे जो एक बाइक को दूसरे बाइक से कंपेयर करें बेफालतू की। दोनों बाइक बहुत बढ़िया है, दोनों बाइक अपने अपने कैटेगरी में बहुत बढ़िया है। एक बंदा एडवेंचर और स्पोर्ट्स बाइक को ड्रैग रेस करा रहा है, एक बंदा बुलेट और अपनी मीटियोर को ड्रैग रेस। भाई साहब आज दिवाली थी, हम उठे 10 बजे, उठ के हमने कुछ नहीं किया, हम मार्केट से सामान लेकर आके यहाँ पे बैठे हैं, क्विक शिफ्टर के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जो मिल रहा है वही कर रहे हैं भाई। दिवाली क्या दिवाली सामने, कुछ नहीं, दिवाली पटाखे पड़े कमरे में भाई, कुछ नहीं हो रहा। ये अपने काम लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं अपने घर पे बैठा हूँ कि आएगा मेरे को लेके उठाएगा, फिर जाके इसके घर पे आके टाइम पास करेंगे या कहीं अलग ही काम में लग रहे हैं, कोई किसी में लग रहा है। क्या नहीं है यही तक। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियोस को, अपने दोस्तों को बताओ, और जिन लोगों को समझने की जरूरत है बाइकों के बारे में वो कमेंट करो, और कमेंट भी करो कि हमें और क्या क्या आपको क्या चाहिए, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। हम तो भाई नए बंदे हैं, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए और अब में क्या और करना चाहिए। आपको क्या बाइकों का रिव्यू चाहिए, आपको टिप्स चाहिए, आपको डिफरेंट ओपिनियन चाहिए, हमारी बातों पे क्या चाहिए, आप हमें कमेंट्स में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे हम बेस्ट चीज़ डिलीवर करने की, हम जो कर सकते हैं हमारी क्षमता के अंदर। जुड़े रहिए मोटो सिंह के साथ, इंस्टा पे फॉलो कर लो भाई, दोनों भाई को कर लो, जाने चाहिए। प्रांजल भाई को मेंशन किया हुआ है मैंने अभी, तो आप इनको भी फॉलो कीजिए, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टा आईडी, फॉलो करिए हमें। सभी को दिवाली की राम राम।